हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का चैप्टर। ऑलरेडी परसेंटेज के 2 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, हम काफी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर कर लिए थे। आज हम लास्ट क्लास एक परसेंटेज का आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे परसेंटेज का और उसके बाद हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखना सबसे पहला 3 यहाँ पे मेन फॉर्मूला है जो हम लोग देखने वाले हैं, जिसके अंदर पहला फॉर्मूला है इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय R%। सोच लो R% से इंक्रीज किया, R मतलब 10% सोच लो, तो 10% से इंक्रीज किए और उसके बाद फिर डिक्रीज किए फिर से 10% से। 100 था, 100 से 10% बढ़ाए तो 110 हो गया, 110 से फिर 10% कम कर दिया, 11 कम कर दिया तो 99 हो गया। ठीक है, तो कितना डिक्रीज होगा नेट में? नेट में डिक्रीज होगा R² बाय 100%। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच लो एक नंबर था 100, उसको हम 10% से इंक्रीज किए और फिर 10% डिक्रीज किए। ठीक है, तो 100 में पहले 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 110, और फिर 110 में से 10% कम करूंगा 11 तो कितना हो जाएगा 99। तो 100 से 99 हो गया, मतलब 1% कम हुआ नेट में। अगर मैं इस फॉर्मूला को लगाऊं तो एक बार में 1% पता चल जाएगा। R² मतलब 10 इंटू 10/100, दैट मीन्स 1%। नेट में कितना चेंज होगा? नेट में 1% डिक्रीज होगा। क्लियर? ये पहला फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे क्या जरूरी है? इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज सेम होना चाहिए। R% है इंक्रीज, मतलब 10% का इंक्रीज है, 10% का ही डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय R%, ध्यान से देखना ये वाला। ठीक है, इंक्रीज हुआ R% से लेकिन डिक्रीज हुआ फिर से R% से। यहां ध्यान देना, इंक्रीज में R कैपिटल है और डिक्रीज में R स्मॉल है, इसका मतलब ये अलग अलग नंबर्स है। सोच लो इंक्रीज हुआ 10% से, डिक्रीज हुआ 5% से, दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर वाले 12 नंबर फॉर्मूला में जो था ये सेम है, देखो ये भी 10% है और ये भी 10% है। लेकिन ये जो 13 नंबर फॉर्मूला उसमें इंक्रीज 10% है लेकिन डिक्रीज 10 नहीं है, कुछ और है, 5 6 7 8 15 20 कुछ और परसेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा नेट इंक्रीज डिक्रीज का? कैपिटल R दैट इज 10 माइनस द स्मॉल r दैट इज 5 माइनस R इंटू R 10 इंटू 5/100, तो ये होगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर है ये? उसके बाद फॉर्मूला है अगर 2 बार इंक्रीज हुआ, पहले हुआ Q% से फिर हुआ R%। ठीक है, सोच लो पहले इंक्रीज हुआ 10% से फिर इंक्रीज हुआ 15%, तो फाइनली कितना टोटल इंक्रीज होगा? तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला Q प्लस R मतलब 10 प्लस 15 प्लस Q इंटू R बाय 100, इसका इंक्रीज होगा टोटल। क्लियर है? तो 3 फॉर्मूला हो गया। पहला हो गया सेम परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, दूसरा में सेम परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, अलग अलग परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और जो तीसरा है वो है एक बार इंक्रीज हुआ फिर एक बार इंक्रीज हुआ। क्लियर है? तीनों फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। पहला हो गया R²/100, सेकेंड हो गया R−R−RR/100, और नेक्स्ट हो गया Q प्लस R प्लस QR/100। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूला का नीड नहीं है, बुक में दिया है, पर इसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूला से हम सारे पेंडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कहां तक किए थे हम। पिछले क्लास में हम इलस्ट्रेशन 10 तक दिए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, देखना द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज 8500। कितने बच्चे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है? 8500। ठीक है, द मेल स्टूडेंट इंक्रीज बाय 5%, जो मेल है बॉयज है 5% से इंक्रीज हो गया, एंड फीमेल इंक्रीज हो गया 15%। देन द टोटल नंबर स्टूडेंट्स विल बी 9000। अब कितने हो गए टोटल? अब टोटल हो गए 9000। पहले कितने थे? पहले 8500 थे, अभी कितने हो गए? 9000 हो गए आफ्टर द इंक्रीज। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ठीक है,
तो चलो मैं लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ मेल इक्वल्स टू एक्स। चलो मेल को मैं एक्स मानता हूं, ठीक है। तो जो फीमेल है, फीमेल होगा 8500 माइनस एक्स, है ना, टोटल 8500 है। अगर मेल एक्स है तो फीमेल 8500 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेल जो है इंक्रीज हो गया 5% से, और फीमेल जो है इंक्रीज हो गया है कितना से, 15%, ठीक है। तो 9000 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 9000 इक्वल्स टू, पहले कितने थे मेल, पहले मेल थे एक्स, है ना, और अभी कितने हो गए हैं, कितना परसेंट बढ़ गया है, 5%। तो मैं कर सकता हूं एक्स का 5% इंक्रीज, ये हो गए नंबर ऑफ मेल्स, अभी इतने मेल होंगे, ठीक है। फीमेल कितने होंगे, पहले कितने थे 8500 माइनस एक्स थे, अभी कितने हो गए हैं, अभी 15% से इंक्रीज हो गया है। तो 15% से इंक्रीज कर देंगे, 8500 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15% से। क्लियर है ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू। देखना, तो मैं लिख सकता हूं 9000 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5x बाय 100, है ना, x प्लस 5x बाय 100 प्लस 8500 माइनस एक्स प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 8500 इंटू 15/100 कितना हो जाएगा भाई, तो 8500 इंटू 15/100, 1275 माइनस 15x बाय 100, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 9000 इक्वल्स टू 100x, x को 100 को मैं ये ब्रैकेट ये ले रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। तो 100x प्लस 5x प्लस 8500, 85,000, ठीक है, 8,50,000 सॉरी, माइनस 100x प्लस प्लस होगा 1275 इंटू 100, 1,27,500 माइनस 3x, ठीक है। तो 100 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 9 लाख इक्वल्स टू, ये 8,50,000 1,27,000, टोटल कितना होगा, 8,50,000 प्लस 1,27,500, 977,500 प्लस कितना x होगा, 100 प्लस 5, 105 माइनस 100 मतलब 5 माइनस 15 मतलब माइनस 10x। तो x इक्वल्स टू 977,500 माइनस 9 lakhs डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारा x का वैल्यू, x का वैल्यू आएगा 7, चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया 775, x इक्वल्स टू 775, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 775, क्लियर है, 7750, ठीक है। तो x आ गया 7750। तो हमारे में x क्या लिए थे हम लिए थे x होगा नंबर ऑफ मेल चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ मेल कितने हो गए, मेल हो गए 7750, क्लियर है। तो फीमेल कितने होंगे, टोटल 8500 था, 8500 में से 7750 अगर मेल हैं तो बाकी 750 जो हैं वो फीमेल होंगे, क्लियर है। यू कैन चेक द आंसर्स। 7750 हो गए मेल और 750 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में फीमेल को x ले लिया था, ठीक है, और मेल को क्या लिया था 8500 माइनस एक्स, मैं अलग किया था, लेकिन मैं क्या किया था, मेल को x लिया था, फीमेल को 8500 माइनस एक्स किया, क्लियर है। इसलिए मेरा x का वैल्यू कितना आ रहा है 775, क्लियर है।
तो मेल हो गया 7750, फीमेल हो गया 750। क्लियर। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 12। द वेज ऑफ अ लेबरर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, 15% से इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ 15% से, मतलब R% से इंक्रीज हुआ, R% से डिक्रीज हुआ। अभी पढ़े हम लोग शॉर्टकट, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12 पढ़ाया, 11 पढ़ाया। फाइंड द चेंज इन द वेज परसेंट। तो वेज परसेंट में चेंज कितना होगा, R² बाय 100, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, 15 × 15 बाय 100, मतलब 2.25%। क्लियर है, तो इजी है बहुत, सीधा फॉर्मूला लगाना, R² बाय 100। अभी पहला फॉर्मूला पढ़ाया था मैं आज के क्लास का, R² बाय 100। क्लियर है, तो 2.25% का डिक्रीज। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जो बुक में दिया है सीधा शॉर्टकट लगाएंगे हम, R² बाय 100। क्लियर है। नेक्स्ट 13 देखना, इफ अ प्राइस ऑफ A इज लेस देन B बाय 12%, देन हाउ मच परसेंट इज B's प्रॉफिट मोर देन A। इसको लिखो होमवर्क, ये पिछले क्लास में पढ़ाया था, है ना। फॉर्मूला याद है, R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100, ठीक है। ये पिछले क्लास का है, लास्ट क्लास का है। तो होमवर्क लिखना, खुद से करना, ठीक है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर लिख लो एक बार के लिए, 13.63%। ये होमवर्क रहा, इस क्लास में नहीं पढ़ा है, ये पिछले क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट 14 में क्या दिया देखते हैं। इफ अ सेलर ऑफ अ कॉमोडिटी मार्क्स द प्राइस 25% मोर, पहले बढ़ा दिया, ठीक है, बट ही अगेन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%, फिर कम कर दिया। तो पहले बढ़ाया फिर कम किया, तो वही R² बाय 100, ठीक है। तो कितना फायदा या नुकसान हुआ, वही R² बाय 100, क्योंकि सेम है, 25-25 दोनों सेम है, 25 × 25 बाय 100, 6.25%। तो कितना का डिक्रीज हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 6.25% का। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे 15, ठीक है। देखना, इफ अ सेलर मार्क्स द कॉमोडिटी एट अ प्राइस 20% मोर, पहले 20% बढ़ा दिया, बट ही अगेन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, देखो अलग है, बढ़ाया 20, डिस्काउंट हुआ 15, तो इसमें R² का फॉर्मूला नहीं लग सकता। R² का फॉर्मूला कब लगेगा, जब बढ़ाया 20 कम हुआ 20, तब R² का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला है वो लगेगा R माइनस R बाय 100, ठीक है। जब दोनों नंबर अलग है तब क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, R है 20 माइनस 3 माइनस 20 × 15 बाय 100%, 5 माइनस 3 बेसिकली 2। क्लियर है, तो नेट में जो हमारा प्रॉफिट है वो 2% होगा। कौन सा फॉर्मूला है ये, आज जो क्लास में सेकेंड फॉर्मूला पढ़ाया, ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ाया, ठीक है, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला पढ़ाया ना, इसको हटा देता हूँ एक बार। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया हूँ, ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला कैसे लगता है, पहले इंक्रीज हुआ R% से, फिर डिक्रीज हुआ R%, बढ़ा कैपिटल R, कम हुआ स्मॉल r, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट 15 हो गया, 16 देखना, अ सेलर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी 20% हाइयर, पहले बढ़ा दिया 20%, इफ फर्दर इंक्रीज, फिर से बढ़ा दिया, तो दोनों बार बढ़ा दिया, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जो तीसरा फॉर्मूला था हमारा, Q प्लस R प्लस QR बाय 100%, इतना नेट में इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो 20 प्लस 10 प्लस 20 × 10 बाय 100%, तो 20 और ये हो जाएगा 32, 32%, तो नेट में 32% का इंक्रीज होगा। क्लियर है, यू कैन चेक द आंसर, 32%। नेक्स्ट 17, द पास मार्क्स इन एग्जामिनेशन इज 35%, पासिंग मार्क कितना है, 35%। वो तो पता ही होगा, पासिंग मार्क तो ध्यान रखते ही होगे, है ना, उतना ही तो लाना रहता है ना। पासिंग मार्क इज एग्जामिनेशन 35%। अ स्टूडेंट हु स्कोर्स 353
फेल्स बाय 67%, 67 मार्क्स, ठीक है। तो चलो ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स को मैं क्या ले लेता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स को x। तो फिर पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 0.35x, है ना, 0.35x। अब मैं लिख सकता हूँ कि जो 0.35x है वो कितना है, 353 प्लस 67, है ना। 353 लाया है और 67 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 353 प्लस 67 अगर होता तो पास हो जाता, मतलब 35% हो जाता। तो x का वैल्यू 353 प्लस 67, 420, 420 डिवाइडेड बाय 0.35 क्या आ जाएगा, 1200। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था एग्जाम का, 1200। क्लियर है। नेक्स्ट 18, अ सेलर इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस बाय 5%, 5% बढ़ा दिया और फिर से बढ़ा दिया 10%। बहुत इजी है, यही फॉर्मूला अभी तो ऊपर लगाए थे, ये फॉर्मूला लगाना है, Q प्लस आर प्लस क्यू आर बाय 100, आराम से हो जाएगा। तो लिए 5 प्लस 10 प्लस क्यू आर मतलब 10 इंटू 5, 50 बाय 100, ये तो आ जाएगा 5 10 15 प्लस 0.5, 15.5। क्लियर है। नेक्स्ट, अ सेलर सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, पहले डिस्काउंट देता है 15% और फिर से डिस्काउंट देता है 10%। तो सेम फॉर्मूला होगा, खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब माइनस क्यू माइनस आर, फिर माइनस क्यू माइनस आर, सेम फॉर्मूला यू कैन सी, है ना, यही सेम फॉर्मूला है। बस क्या चेंजेस है, यहाँ पे क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर था, यहाँ पे इंक्रीज था क्योंकि, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डिक्रीज है, तो माइनस क्यू माइनस आर प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस। क्लियर है ये। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पहला 15%, तो -15 -10 प्लस -15 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है ये। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया -25 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1.5%, ये आ जाएगा 23.5। क्लियर है ये। नेक्स्ट, ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं थोड़ा होमवर्क दूंगा तुमको, ग्रुप्स में क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं, ठीक है, वहाँ से तुम कर सकते हो। ये सब इजी इजी क्वेश्चंस है, कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस। एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है, देखना। तो ये बीच बीच के 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क है। हम 24 और 25 देखेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। 23 तक जो बाकी 19 तक तो मैं करा दिया, 3-4 क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन है जैसे हम पहले किए थे वही क्वेश्चन, ठीक है। देखना 24 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योरिंग 30%, एक बच्चा 30% मार्क्स लाया है और वो फेल हो गया है 1 मार्क्स, ठीक है। तो 30% लाने के बाद 55 मार्क्स कम रह गया उस। एंड अ स्टूडेंट सिक्योरिंग 360 मार्क्स, और एक बच्चा 360 मार्क लाया है, फेल्ड बाय 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स से फिर भी फेल हो गया। मतलब पासिंग मार्क कितना है, 385 है, सिंपल है। 360 लाने के बाद भी अगर तुम 25 मार्क्स से फेल हो गए हो, मतलब पासिंग मार्क 385 होगा, राइट। चलो देखते हैं, तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैं लेता हूं, लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स मानता हूं मैक्सिमम मार्क्स को, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स से 30% लाने के बाद, मतलब 0.3x लाने के बाद भी तुम 55 मार्क्स से फेल हो गए, मतलब और 55 मार्क लाते तो पासिंग हो जाता, ठीक है। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। फिर सेकंड में दिया है पासिंग मार्क्स कितना है, सेकंड लाइन में बोला 360 लाया है, 25 से फेल हुआ है, मतलब पासिंग मार्क्स है 385। ये हुआ इक्वेशन नंबर, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखना, तो मैं लिख सकता हूँ 0.30x प्लस 55 इक्वल्स टू 385, राइट। तो 0.30x इक्वल्स टू 55 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 385 माइनस 55, इट विल बी
330 है ना, तो x कितना होगा 330 डिवाइडेड बाय 0.30, दैट इज 1100। मतलब पासिंग मार्क्स कितना था 1100 था, सॉरी पासिंग मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स कितना था 1100 था। क्लियर है, क्योंकि 1100 x निकला 1100 और x हम क्या लिए थे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू x, तो x क्या था, x मैक्सिमम मार्क्स था और x कितना निकला 1100, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो था वो था 1100। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देखेंगे लास्ट, बस इस चैप्टर में इतना ही, बाकी तुम्हारे भरोसे इस चैप्टर, ठीक है। 90% क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी सॉल्व करा दिया हूँ, ठीक है। देखना, इन एन एग्जामिनेशन वन कैंडिडेट सिक्योरिंग 33% मार्क्स फेल बाय 18 मार्क्स, 33% लाने के बाद भी 18 मार्क्स से फेल हो गया। अनदर कैंडिडेट सिक्योरिंग 53% passes by 162 मार्क्स, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क, बहुत इजी है ये, मैं फिर से क्या करूंगा, मैक्सिमम मार्क्स को x मानता हूं, ठीक है। लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू x। क्लियर है, तो पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स होगा 33%, 0.33x प्लस 18, है ना। 33% लाने के बाद भी 18 मार्क्स से फेल हो गए, तो 0.33x प्लस 18। और दूसरा जो था वो 53% लाया है और 162 मार्क ज्यादा है, तो 53% से अगर 162 में माइनस कर दूं तो पासिंग मार्क में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स को इक्वेट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मैच करेंगे तो आ जाएगा आंसर, मतलब 0.33x प्लस 18 इक्वल्स टू 0.53x माइनस 162। तो मैं ले सकता हूँ, उधर ले जाता हूँ इसको, तो 0.53x माइनस 0.33x इक्वल्स टू 162 प्लस 180 इक्वल्स टू 0.20x, x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट इज 900। क्लियर है, इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था एग्जाम का 900। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ परसेंटेज। हमारा परसेंटेज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं होप करता हूँ कि समझ में आया होगा। फॉर्मूलाज अच्छे से लिखना, अगर फॉर्मूलाज लगा के एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, फॉर्मूला बिना लगाए करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फॉर्मूला लर्न रहेगा, फॉर्मूला से क्वेश्चंस करेंगे, इजी होगा, जल्दी होगा, फुल मार्क्स मिले। क्लियर है, तो बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस परसेंटेज का करना है, जो डाउट होगा कमेंट में पूछना है, ऐप के अंदर मैसेज करना है, सारा का सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी यूनिट को और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।